अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़रहान अकील है। और यार मेरे पास में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि स्कूल के हैं। तो ये मैं इसीलिए अपने वीडियोस के अंदर जो मिसालें देता हूँ ना वो स्कूल की देता हूँ। और काफ़ी अच्छा लगता है जब ये देखने को मिलता है ना कि यार मैं 13 साल का बच्चा हूँ, 14 साल का बच्चा हूँ, गेम डेवलपमेंट सीख रहा हूँ। अच्छा लगता है, सही है। प्रैक्टिस करते रहो, सीख जाओगे। मैं आगे प्लान्स भी शेयर करूँगा कि एग्जैक्टली क्या प्लान है मेरे इस सीरीज़ को लेके और किस तरीके से ना आप फ्रीलांस मार्केट के अंदर एक टॉप डेवलपर बन सकते हो, ठीक है, और बन जाओगे। सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब हमारा स्टूडेंट स्कूल पहुंच गया, उसकी मिस ने उसको जो है दी हुई थी एक पनिशमेंट कि आपको जो है ना 0 से लेके 99 तक या 1 से लेके 100 तक चीज़ प्रिंट करवानी है। हम लोगों ने सारे मसले देख लिए ना कि पहले हम लोगों ने डिबग लॉग आया था, फिर लूप आया था, मेथड्स भी आ गए। अब मेथड के थ्रू तो हम लोगों ने अपनी चीज़ आसान कर ली, मतलब ज़िंदगी आसान कर ली कि हमें अब बार बार जो है ना ये फॉर का लूप नहीं लिखना था। लेकिन हमारी टीचर भी तो होशियार है, टीचर से तो सीखते हैं। मतलब उन्होंने देखा कि बच्चों ने जो है मेथड बना लिया, अब हर बच्चा मेथड जो है ना वो लिख रहा है। सिर्फ एक बार उसने कॉल करा, 100 बार उसने जो है प्रिंट करवा लिया। अब टीचर भी जो है सीख के आ गई। टीचर ने बोला अब ना आप लोग 1 से लेकर 100 तक प्रिंट नहीं करेंगे, आप अपने अपने असाइनमेंट के साथ ना अपना नेम भी मेंशन करेंगे। तो आप लोगों की जो नेम्स आप लोगों की जो प्रिंट होना चाहिए ना वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि यार राजू अगर असाइनमेंट करे तो राजू और यहाँ पे नंबर, ठीक है, नंबर कुछ भी होगा, राजू 1 हो गया, राजू 2 हो गया, 3, 10, ठीक है, 100 तक जा रहा है। टीचर भी होशियार थी, सही है। अब आए बच्चे वापसी, सर ये क्या मसला है, ये तो मसला हो जाएगा कि अब हम वही वाली बात हो जाएगी, हर बच्चा जो है ना अपना एक मेथड बनाएगा और यहाँ पे जो है ना नाम लिख देगा अपना। आए हमारे पास, हमने उनको बताया टेंशन क्यों लेते हो, एक और चीज़ है जो कि आप लोग की हेल्प करेगी और वो क्या है, वो है मेथड के पैरामीटर्स, ठीक है। सर क्या, देखो पैरामीटर्स का मतलब ये है या मेथड के पैरामीटर्स का मतलब ये है कि आप मेथड कॉल करते हुए कोई ना कोई डेटा भी दे रहे हो, सही है। तो इन केस आप लोगों वाले चक्कर के अंदर क्या था कि आपको जो है प्रिंट करवाना है विद योर नेम, तो आप क्या करोगे, आप अपना नाम इनपुट दोगे। आप मेथड को बता रहे होगे कि ये जो 100 तक प्रिंट करना है उसके साथ साथ मेरा नाम भी प्रिंट करना है, सही है। क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से इस्तेमाल होता है, एक्सप्लेनेशन और कोड का सिंटैक्स सब पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो मेथड्स जो हैं वो यूजुअली हमारे पास यूज़ होते हैं कि हम लोगों का कोड जो है ना वो कम करने में, कि हम लोग जो चीज़ बार बार लिख रहे होते हैं हम उसको एक मेथड बना लें और जब हम लोगों की मर्ज़ी चाहे हम उसको कॉल करें, वो काम आसान कर देगा, ठीक है। लेकिन कुछ जगहों के ऊपर हमें कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देनी होती है, ठीक है। जैसे आप लोगों के केस के अंदर क्या हुआ था, आपने टीचर ने अगर बोला है कि यार आप लोग अपने काउंटिंग के साथ अपना नाम भी प्रिंट करवाओगे, तो आपको क्या करना चाहिए, आप करंट नॉलेज के साथ तो आप बार बार मेथड बनाओगे ना, लेकिन एक तरीका ये है कि आप इस मेथड को इनपुट दे सकते हो, ठीक है। आप मेथड कॉल तो करवा रहे हो लेकिन आप साथ ही में कोई ना कोई डेटा इनपुट दे सकते हो। वो स्ट्रिंग हो सकता है, वो कैरेक्टर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, डबल हो सकता है, बूल हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। एक से ज़्यादा इनपुट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा इनपुट्स हो सकते हैं। अब उसका तरीका क्या है, उसका तरीका ये है कि आप जो है अपने मेथड के अंदर ही जहाँ हमने राउंड ब्रैकेट लगाया था, राउंड ब्रैकेट एक्चुअल में एक्सपेक्ट करता है कि क्या इस मेथड को कोई इनपुट मिल रहा है या नहीं, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको मेथड के अंदर कोई एक वैल्यू इनपुट देनी है, एक तरीका उसका क्या है, आप यहाँ पे मेथड के पैरामीटर्स डिफाइन कर दो, ठीक है। पैरामीटर्स वो इनपुट की वैल्यूज़ हैं या वो इनपुट के वेरिएबल्स हैं जो कि जब आपका कोड चल रहा होता है तो ये मेथड अपने पास रखता है, ठीक है। इसको बनाने का तरीका क्या है, बहुत आसान है। आपको अगर ऐसा मेथड बनाना है जो कि कोई इनपुट ले रहा है, ठीक है, कोई इनपुट ले रहा है, तो पैटर्न आप वही फॉलो करोगे। एक मिनट, पैटर्न आप वही फॉलो करोगे, एक्सेस मॉडिफायर, वॉइड, मेथड का नेम, इसी के साथ यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के अंदर आप डिफाइन करोगे कि आप क्या चीज़ इनपुट दे रहे हो। हमारे सिचुएशन के अंदर क्या था, मिस ने हमें क्या बोला था, इसने बोला था कि हर बच्चा अपने नंबर के साथ अपना नाम अटैच करेगा। नाम की डेटा टाइप क्या है, क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है, नाम की डेटा टाइप स्ट्रिंग है, तो हमें स्ट्रिंग इनपुट देना है, सही, ताकि जब भी ये वाला मेथड चले तो यहाँ पे नंबर के साथ ना हम उस स्ट्रिंग को भी कॉन्कैटिनेट करवा दें। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर पढ़ा था, तो हम इसके अंदर कॉन्कैटिनेट करवा दें उस नाम को भी और यहाँ पे साथ में ये नंबर भी प्रिंट होता रहेगा, ठीक है। अब हमें इनपुट देना है ना, तो इनपुट देने के लिए
जिस डेटा टाइप का डेटा हम लोग इनपुट दे रहे हैं वो हमें यहाँ डिफाइन करना होता है, ठीक है। तो हमें स्ट्रिंग इनपुट देना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रिंग और एक टेम्पररी वेरिएबल नेम हम लोगों को देना होता है, और ये जो वेरिएबल है, ठीक है, मैं बताता हूँ। और एक काम करते हैं, स्टूडेंट नेम, ठीक है। तो अब हमने क्या करा है, हमने यहाँ पे क्या करा है कि ये मेथड तो बना दिया है, ये मेथड एक स्ट्रिंग इनपुट लेगा। जब भी हम कॉल करवाएंगे इस मेथड को तो ये हमसे एक स्ट्रिंग इनपुट लेगा, लाजमी लेगा। अगर हम लोग इसको स्ट्रिंग इनपुट नहीं देंगे तो ये एरर देगा। आप लोग नोट करोगे, मैंने जैसे ही यहाँ पे स्ट्रिंग एक डिफ़ाइन करा कि ये वाला जो मेथड है ये एक इनपुट लेगा जिसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, और ये वो टेम्पररी वेरिएबल नेम है जो कि हम इस स्कोप के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। इस स्कोप से बाहर नहीं लिख सकते, ठीक है। इस कोड ब्लॉक से हम लोग बाहर इस स्टूडेंट नेम को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हमें इसको अगर कॉल करवाना है तो कॉल करवाने के साथ साथ हमें यहाँ पे, ठीक है, नाम तो लिख दिया था, हम यहाँ पे डेटा देंगे, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। इंटरव्यू के अंदर एक बहुत हॉट क्वेश्चन आता है कि यार पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट में क्या फ़र्क है। पैरामीटर जो है आप वो डिफाइन करते हो डिक्लेरेशन के टाइम पे जब आप मेथड बना रहे होते हो, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट जो है वो आप दे रहे होते हो एज एन इनपुट जब आप उसको कॉल करवा रहे होते हो मेथड को, ठीक है। ये चीज़ है। अब डिक्लेरेशन के टाइम पे आप उसकी डेटा टाइप और उसका नेम डिफाइन करोगे, और कॉल के टाइम पे आप उसका डेटा दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे राजू, बहुत आसान है, मसला नहीं है, ठीक है, आसान चीज़ है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने एक मेथड बना दिया है जो कि एक स्ट्रिंग इनपुट लेगा, एक्सपेक्ट करेगा वो, ठीक है, और हमने कॉलिंग के टाइम पे उसको एक स्ट्रिंग दे दिया। अब ना हमारे पास ये जो मेथड है, मेथड के अंदर ये जो वेरिएबल है ये हमारे पास एक्सेसिबल है, मतलब हम लोग इस जगह के ऊपर जब तक इसका कोड ब्लॉक ख़त्म नहीं हो जाता इसके बीच में कहीं भी हम लोग स्टूडेंट नेम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्टूडेंट नेम हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि यार राजू, उसके बाद नंबर, और उसके बाद यहाँ पे हमने नंबर लिख दिया, ठीक है, एक्चुअल जो इंडेक्स था। अब मैंने आपको ये बताया था जो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है वो दो स्ट्रिंग्स को जोड़ता है। यहाँ पे हम लोग यही कर रहे हैं ना कि यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग लिखा हुआ है, ठीक है, डबल कोटेशंस के अंदर, और उसके बाद प्लस कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है, ताकि ये जो है ये एक स्ट्रिंग बन जाए पूरा, जो कि कंसोल के ऊपर प्रिंट हो। तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, जब भी ये वेरिएबल कहीं लिखा जाएगा तो इसकी जो डेटा है इसके अंदर जो पड़ा हुआ होगा डेटा वो दिख जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे एक रेड लाइन आ रही है, रेड लाइन आ रही है ना, रेड लाइन इसीलिए आ रही है कि हमने दोनों स्ट्रिंग्स तो लिख दिए हैं, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग सही लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस भी लिखा हुआ है, लेकिन कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर नहीं है, ठीक है। तो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मिक्स कर रहे हैं दो स्ट्रिंग्स को। एक स्ट्रिंग हो गया नेम, स्टूडेंट नेम, यहाँ पे एक डमी टैग्स है, ठीक है, नंबर स्टैटिक टैग्स है, मैं यहाँ पे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब होगा क्या, राजू के बाद ये पूरा, ठीक है, उसके बाद उसका नंबर, अब हो गया काम, बस यही था, ठीक है। एक पैरामीटर हमने डिफाइन करा कि जब भी ये वाला मेथड कॉल होगा तो एक जो है वो स्ट्रिंग का डेटा इसके साथ इनपुट जाएगा, लाजमी जाएगा, तो ये वरना सिंटैक्स एरर आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसको ज़रा टेस्ट करके देख लेते हैं। अब होगा क्या, यहाँ पे कंसोल के ऊपर, अच्छा प्रोजेक्ट वही पुराना वाला है तो मैंने कोई चेंजेस नहीं करी हैं उसके अंदर। मैं अगर प्ले करूँ यहाँ पे तो आप यहाँ पे देखोगे राजू नंबर 1, राजू नंबर 2, और इसी तरीके से करते करते हमारे पास राजू 100 नंबर्स तक पहुँच गया, सही है। अब ना हमारी मिस आती है बेटा, होशियारी तो हो गई, हम पहुंच गए होशियार बन के, मिस कोई टेंशन ही नहीं है, हमने एक मेथड बना लिया, आप बस बोलें, नाम हमने प्रिंट करवा दिया यहाँ पे, सही है, नाम सही है, नाम आ गया, नंबर भी आ गया। अब इसी तरीके से करते करते ना यहाँ पे राजू ने भी कर लिया। अब मैं यहाँ पे अगर भीम बोलूँ तो ये भीम का असाइनमेंट था, तो भीम आर्ग्यूमेंट चला गया, सही है। किसने कॉल करा है, राजू ने, स्टूडेंट नेम के अंदर राजू गया और ये चल गया,
उसके बाद जब भीम ने कॉल करा तो उसने इनपुट क्या दिया, भीम, यही मेथड चला, इस वेरिएबल के अंदर भीम सेव हुआ और यहाँ पे स्टूडेंट नेम की जगह भीम रिप्लेस हो गया और वो कंसोल के ऊपर प्रिंट हो गया। अब मैं अगर दोबारा से जाऊँ, प्रैक्टिस लाजमी करना, ठीक है, वरना सर के ऊपर से ऐसे निकलेगा ये। अब देखो, राजू पहले असाइनमेंट कर रहा था, राजू ने अपना 100 तक पहुँचाया, नीचे आके 100 तक पहुँच गया। उसके बाद ये भीम ने अपना काम शुरू करा और भीम ने 100 तक चला दिया। ठीक है, चले गए भाई स्टूडेंट्स, वैसे हो गया काम आपका, टेंशन की बात ही नहीं थी, इतनी ही चेंज करनी थी, वो हो गया काम। अब मिस और आ गई होशियार, चलो बच्चों तुम लोग होशियारी करके तो आओ, अब ना तुम लोग एक और काम करो, वो क्या है, नाम लिख लिया, अब उसके बाद एज भी लिखो, उसके बाद नंबर प्रिंट कराओ 1 से 10 तक। मिस ये क्या बात हो गई यार, अब हमारी मिस जो है ना थोड़ी सी ज़्यादा फ्री हो गई हैं हमसे, उनको पता ही है बच्चे होशियार हैं, फ़ौरन से करके ले आते। तो मिस ने ना और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आपसे कि सर ये क्या मसला है, सर ये हमारी मिस जो है ना सही बंदी नहीं है, ये हमें फंसा रही हैं, ये ना सही गेम नहीं है। कोई बात नहीं, मिस थोड़ा सा हल्का रखें, पहली बात तो ये। अब ना हमने स्टूडेंट्स को बताया, भाई मैंने अभी तुम्हें बताया है कि जो मेथड है वो 1 से ज़्यादा पैरामीटर्स ले सकता है, ठीक है, पैरामीटर्स ले सकता है ना। वो किस तरीके से होगा, वो इस तरीके से होगा कि हमें यहाँ पे 2 पैरामीटर्स डिफाइन करने ना। पहला क्या था, स्ट्रिंग जो कि नाम था, अब दूसरा क्या है, एज क्या होती है, क्या होती है भाई, सोचो। मैं डोरा बन गया हूँ पता नहीं क्यों, अच्छा नहीं मैं डोरा नहीं हूँ, वैसे डोरा वाली हरकतें कर रहा हूँ। ओह एक मिनट कमांड जी। अब एज क्या होती है, एज की डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी, सही है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब दूसरा जो वेरिएबल है, दूसरा डेटा जो हमें इनपुट देना है इसी मेथड को, वो क्या है, वो है एज, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, हमने स्ट्रिंग बताया था, स्टूडेंट नेम। अब दूसरा जो डेटा आएगा वो आएगा इंटीजर का, हम उसको वेरिएबल नेम दे देते हैं एज, ठीक है, हमने उसको वेरिएबल नेम दे दिया एज। अब कोई मसला ही नहीं है, यहाँ पे एरर्स आने लग गए। अब ना यहाँ पे क्या होगा, अब इसे कॉलिंग के टाइम पे जितने आपने पैरामीटर्स डिफाइन करें, आप उसी हिसाब से, हमने पैरामीटर्स किस तरीके से डिफाइन किए थे, ये एक वेरिएबल कॉमा दूसरा वेरिएबल, ठीक है, इसी तरीके से एक डेटा कॉमा, ठीक है, और यहाँ पे इंटीजर की वैल्यू। चलो भाई भीम को और राजू को हमने 21 साल का बना दिया, चड्डी पहनता है वो पता नहीं क्यों, लेकिन बना दिया। और भीम जो है ना हमारे पास वो 22 साल का है, हो गया, सही है। अब देखो हुआ क्या, मैंने यहाँ पे पैरामीटर्स, ठीक है, एज दे दी। अब एज को लिखते किस तरीके से, विदाउट डबल कोटेशन लिखते हैं मेरे भाई, याद रखना, इंटीजर का जो डेटा है वो विदाउट डबल कोटेशन आता है। तो यहाँ पे हमने कॉल करवा दिया, हो गया। अब यहाँ पे ना इसको प्रिंट करना है, मतलब प्रिंट करना है ना यार, तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा से एक स्ट्रिंग का एक छोटा सा फ्रेज लिखेंगे कि स्टूडेंट नेम, ठीक है, नंबर ये है, आगे हम लोग ना एज भी लगाए थे। अब एज को लिखने का तरीका क्या है, मैं अगर इसको थोड़ी सी जगह बनाऊँ, मुझे पहले एक स्ट्रिंग लिखना है ना, तो मैंने स्ट्रिंग लिख लिया और वो था एज। अच्छा यार मैं ये कॉलन जो है ना ये मैं खुद से ही लगा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है आप लोग लगाओ, ठीक है। तो ये एक स्ट्रिंग लगा दिया हमने एक स्ट्रिंग लिख दिया कि ये जो है ना उस कंसोल के नीचे जो प्रिंट हो रहा है उसका पार्ट होगा। ये स्ट्रिंग था, रेड लाइंस आ गई हमारे पास, ये हमें बोल रहा है कि भाई कॉन्कैटिनेट नहीं हुआ, हमने कॉन्कैटिनेशन लगा दी, ठीक है, हो गया। बहुत आसान तरीका होता है कॉन्कैटिनेशन में, लोग यूजुअली कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इसका आसान तरीका ये है, आप एक स्ट्रिंग लिखो, दूसरा स्ट्रिंग लिखो और बीच में प्लस का साइन बाद में लगाओ। अगर आप ऐसे करोगे ना कि यार आप पहले एक स्ट्रिंग लिख दो फिर उसके बाद प्लस लगाओ, कन्फ्यूजन होगी, शुरू में मुझे भी हुई थी, ठीक है। आसान तरीका क्या है, आप 2 स्ट्रिंग्स लिखो और बीच में उसके बाद कॉन्कैटिनेशन लगाओ। सिर्फ लिखने का तरीका समझो कि स्ट्रिंग जो है वो हमेशा डबल कोटेशंस के अंदर आता है, ठीक है। अब एज आ गई, अब हमें ये प्रिंट करवाना है, ये वाला वेरिएबल, तो हमने क्या करा, हमने प्लस लगा के एज लगा दिया .toString, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोगों ने i.toString करा था, कि ये जो इंटीजर है अब ये इसको हम लोग फोर्सली कन्वर्ट करवा रहे हैं, ठीक है, फोर्सली हम लोग कन्वर्ट करवा रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इसको ज़रा सेमीकोलन लगाऊं और ये हमारे पास काम हो गया, मतलब इतना आसान था, मुश्किल नहीं होती यार। तो हमने करा क्या है, हमने एक मेथड बनाया जो कि पहला जो वेरिएबल है या पहला जो इनपुट है वो स्ट्रिंग एक्सपेक्ट कर रहा है, और दूसरा जो वेरिएबल है
वो या दूसरा जो डेटा है वो इंटीजर एक्सपेक्ट कर रहा है। कॉलिंग के टाइम पे बिल्कुल इसी तरीके से जो है ना पैटर्न फॉलो होगा कि आप डबल कोटेशन के अंदर उसका डेटा लिखोगे क्योंकि स्ट्रिंग है पहला, और उसके बाद कॉमा लगाओगे। क्या यहाँ कॉमा लगाया था, कॉमा लगाया था ना, उसके बाद आपने इंटीजर लिख दिया। सही है। अब ज़रा इसको टेस्ट करते हैं। हम ज़रा वापसी जाते हैं और इसको अगर मैं टेस्ट करूं तो देखें राजू भैया जो है ना, अब देखो कंसोल के ऊपर राजू का नंबर 1 और राजू की एज क्या है 21। सही है। अब अगर मैं नीचे आ जाऊं, राजू भैया 100 तक पहुंच गए होंगे और ये यहाँ पे पहुंच गए। उसके बाद भीम का नंबर 1 और एज 22। बिल्कुल इसी तरीके से कि आपने 2 स्ट्रिंग्स लिखे, यहाँ पे 2 स्ट्रिंग्स लिखे, बीच में उनको कॉन्कैटिनेट करवा दिया। इसके बाद मैंने प्लस का साइन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आगे और कुछ है नहीं जोड़ने के लिए। ठीक है, आसान चीज़ है, कोई इशू नहीं है। कन्फ्यूजन है मैं मानता हूँ, लेकिन आप प्रैक्टिस के थ्रू ना अपनी कन्फ्यूजन दूर कर सकते हो। आप लोगों के लिए असाइनमेंट क्या है, आप लोगों के लिए असाइनमेंट ये है कि ये मैंने 2 लगाए हैं ना, यहाँ पे 2 मतलब इनपुट्स दिए हैं, आप 3 4 5 ज़रा इसको करके तो लेकर आओ, करके लेकर आओ कि आप एक मेथड बनाओ और उसके बाद ना 3 से 4 से 5 इतने जो है ना इनपुट्स अपने पास कोई ना कोई प्रिंट करवा के लेकर आओ। आप चाहो फॉर लूप लगाओ, ठीक है, इसके साथ आप लोग वाइल लूप भी लगा सकते हो, आप इफ़ कंडीशन लगाओ, मिक्स करके ना एक असाइनमेंट बनाओ और ग्रुप के ऊपर पोस्ट करो लाजमी। ठीक है, ताकि दूसरे लोग भी देखें। तो कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है आप ग्रुप के ऊपर पोस्ट करो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।